हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 7.2 और उसके पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है बोला, कहता है जी इवैल्यूएट द फॉलोइंग। फार्मूला हमने बना के रखा हुआ है, एन पी आर फार्मूला हमने पढ़ लिया हुआ है, किसके बराबर है, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसी फार्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में हमने क्या करना है, पहले पार्ट में 20 परम्यूटेशन 3, मतलब इस वक्त क्या है, n की जगह 20 है और r की जगह क्या है 3। तो क्या बन जाएगा, अगर हम यही फार्मूला यूज करें, इट विल बी 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब यही जो है ना यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। चलिए जी, अब ये बन गया आपके पास 20 फैक्टोरियल ओवर 20 माइनस 3। पहले सॉल्व करेंगे या पहले इनका फैक्टोरियल सेपरेट करेंगे? जी नहीं, पहले 20 माइनस 3 सॉल्व करना है, क्या बन जाएगा 17 का फैक्टोरियल। ये हमने पहले देखा हुआ है। तो अब क्या करना जी, अब एक्सरसाइज 7.1 के जो पहले क्वेश्चन में जो काम करते थे वही काम हमने दोबारा करना है। क्या करना है, 20 ग्रेटर है, 17 स्मॉलर है, क्या करना है 20 वाले को ब्रेक करना है, कहाँ तक करना है 17 तक। तो क्या आ जाएगा जी 20, कैसे करना होता है याद कर लें, एक एक कम करना होता था। 20 में से एक कम किया तो 19, फर्दर एक कम किया तो 18, कहाँ तक कम करते जाना है जब तक ये वाला ना बन जाए। एक मजीद कम करेंगे 17 और यहाँ पर हमने ब्रेक करना है, तो फैक्टोरियल का साइन लगा के ब्रेक कर दिया, नीचे 17 बचा, 17 फैक्टोरियल ये कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बच गया 20, 19, 18। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आता है 6840। ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं, बाकी 4 पार्ट्स फर्दर भी हैं, वो भी सेम ऐसे ही हो जाने हैं, उनमें कोई आपको डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी करते वक्त, आप उनको खुद कर सकते हैं। हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 का पहला पार्ट कर रहे हैं जी। क्या है ये, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और हमें गिवन क्या है, एन परम्यूटेशन 2 किसके इक्वल गिवन है जी 30 की इक्वल। डेफिनेटली हम क्या यूज करेंगे, हम वही अपना फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने बना के रखा हुआ है। एन पी आर किसके बराबर होता है जी, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। क्या करेंगे जी, ये फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर, एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर की जगह क्या है इस वक्त 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 30। साथ में ये लिख देंगे कि एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। जी फॉर्मूला हमने यूज कर लिया और वही टेक्निक जो हमने पहले भी यूज की थी वही टेक्निक हम दोबारा यूज करेंगे। क्या टेक्निक है जी, हमने ग्रेटर वाले का फैक्टोरियल ब्रेक करना होता है, कहां तक करना होता है जी, स्मॉलेस्ट वाले तक। आप देख सकते हैं एन ग्रेटर है कि एन माइनस 2 ग्रेटर है, डेफिनेटली एन ग्रेटर है, एन माइनस 2 स्मॉलेस्ट है। तो हम क्या करेंगे, एन को ब्रेक करेंगे जी, एन एक कम किया एन माइनस 1, और कहां तक कम करना होता है, जब तक एन माइनस 2 ना आ जाए। तो एक मजीद कम करेंगे तो एन माइनस 2 आ जाएगा, हमने यहां पर इसको ब्रेक कर देना है फैक्टोरियल लगाकर, डिवाइडेड बाय एन माइनस 2 फैक्टोरियल। इसकी रीजन ये होती है कि आपको फर्दर सिंप्लीफाई करके आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े, आप डायरेक्ट एन माइनस 2 फैक्टोरियल को एन माइनस 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट कर दें, आपके पास बच जाता है एन इंटू एन माइनस 1 इज इक्वल टू 30। यहां पर आपका दिल कर रहा होगा कि मल्टीप्लाई करें, माइनस एन इक्वल टू 30 इधर ले आए, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 30 इज इक्वल टू 0 किया जा सकता है ऐसे। अब आपका दिल कर रहा होगा कि यहां पर हम इसके फैक्टर बना लें। जी बिल्कुल, फैक्टर भी बनते हैं। अगर आप फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे फैक्टर, एन स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5n। आप देख सकते हैं माइनस 6n प्लस 5n माइनस एन बनता है, ऐड करने से माइनस एन, और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 30n स्क्वायर एग्जैक्टली बनता है जो कि आपको चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फैक्टर बन रहे हैं, मतलब अगर आप n कॉमन लें तो n माइनस 6 बचेगा, यहाँ से 5 कॉमन लें तो क्या बचेगा जी n माइनस 6 इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करें जी, n माइनस 6 कॉमन ले लें, n माइनस 6 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, n माइनस 6 कॉमन लें तो यहाँ से n बचेगा और यहाँ से बचेगा 5 इंटू n प्लस 5 इज इक्वल टू 0। जब भी दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आ जाए हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं जी आइदर n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों में से कोई भी फैक्टर 0 नहीं होगा तो दोनों का प्रोडक्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो प्रोडक्ट 0 होने के लिए लाजमी है, लाजम बात यह है कि दोनों में से कम एक फैक्टर जो है वो 0 लाजमी हो। तो यहाँ से n आ जाएगा 6 और देख सकते हैं यहाँ से n आ जाएगा
-5। ये जो n की वैल्यू -5 है ये हम इग्नोर कर देंगे। क्यों इग्नोर कर देंगे? हम वही बात कर रहे हैं सेट्स की, सेट्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद की। तो जो तादाद है वो कम से कम 0 हो सकती है, 0 से कम एलिमेंट्स की तादाद नहीं हो सकती किसी भी सेट की। लिहाजा हम नेगेटिव वैल्यू हमेशा, नेगेटिव वैल्यू भी और फ्रैक्शन वाला वैल्यू भी हम हर बार इग्नोर कर दिया करेंगे। हमने कौन सी वैल्यू लिया करनी है? सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर या नॉन नेगेटिव इंटीजर 0 आ सकता है। तो हम इसमें देखें कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं जी, 6, ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। लिहाजा n आ गया हमारे पास 6। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे। जब हमें पता है कि n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है या नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 0 हो सकता है या नेचुरल नंबर हो सकता है, आई मीन टू से पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, तो हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक शॉर्ट वे भी हुआ करेगा। जब भी हम इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमने n फाइंड करना होगा, n क्या होगा? नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तो हम इसको एक बड़े ही आसानी के साथ शॉर्ट वे से किया करेंगे। इसको देखें तो क्वेश्चन बड़ी ही आसानी के साथ सॉल्व हो रहा है। हमारे पास क्या है जी? फैक्टोरियल की वही डेफिनेशन आप ज़हन में लेके आए। फैक्टोरियल क्या था भला? फैक्टोरियल में जो हम क्या करते थे, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन 3 to 1। एक एक का गैप होता था। सबसे पहले ये चेक कर लें आपके पास जो लेफ्ट साइड पर जो फैक्टर्स बने हुए हैं इनमें एक एक का गैप है कि नहीं? बिल्कुल, इनमें एक एक का गैप है। वही काम आप यहां पर राइट साइड पर बनाने की कोशिश करें। क्या आपके पास एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं? राइट साइड पर 30 को एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज के साथ आप दो नंबरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते कि दोनों ही नंबर जो हैं वो पॉजिटिव इंटीजर यानी नेचुरल नंबर्स हों, या एट मैक्सिमम 0 हो सकता है, मिनिमम आई मीन टू से 0 से छोटा यूज नहीं कर सकते हम। तो 30 को दो ऐसे नंबरों के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, दोनों नंबर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हों। क्या आप इस रिप्रेजेंटेशन को एक से ज्यादा तरीकों से बना सकते हैं, लिख सकते हैं? ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके पास एक ही चॉइस होगी। 30 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 5। मैं दोबारा बता रहा हूं, क्या करना आपने, लेफ्ट साइड पे देखें, एक का डिफरेंस है, n इंटू n माइनस 1 है, डिफरेंस एक का है। तो राइट साइड पर भी जो आपने फैक्टर्स बनाने हैं उनमें भी एक का ही डिफरेंस होना चाहिए, और वो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब वैसे तो आप बेशुमार तरीकों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 30 को आप 5 इंटू 6 लिखने की बजाय आप 10 मल्टीप्लाई बाय 3 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखेंगे। ये तो डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बन गई ना। ऐसे क्यों नहीं लिखेंगे? ऐसे इसलिए लिखेंगे क्योंकि 10 में और 3 में 7 का डिफरेंस है। मैंने ये अर्ज किया है कि आपके पास जो फैक्टर्स है उनमें डिफरेंस कितना होना चाहिए? एक एक का डिफरेंस होना चाहिए। एग्जैक्टली वही जिस वजह से हमने फैक्टोरियल की डेफिनेशन जो है ना वो बनाई थी, इन्हीं चीज़ों के लिए बनाई थी फैक्टोरियल की डेफिनेशन, ताकि हम इन चीज़ों को यहाँ पर इस्तेमाल कर सकें। तो 6 इंटू 5 के अलावा हम ऐसे कोई से भी दो डिफरेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं लिख सकते जिनका प्रोडक्ट क्या हो, n इंटू n माइनस 1 हो और उनमें एक एक का डिफरेंस हो। तो आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी हुआ करेगी। यही चीज़ यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व कर लिया करेंगे एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में। क्या होगा बोला? लेफ्ट साइड पे ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटर है। राइट साइड पे देखें, ये स्मॉलेस्ट है, ये ग्रेटर है। हमने फाइंड क्या करना है? n फाइंड करना है। वो n इनमें से स्मॉलेस्ट वाला है कि ग्रेटर वाला है? डेफिनेटली ग्रेटर वाला है। तो राइट साइड पे जो ग्रेटर नंबर है वो क्या है? 6। लिहाजा आपने n की वैल्यू फाइंड कर ली, डेट इज 6। हमारे पास सेकंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन 2 का। सेकंड पार्ट में भी हमने क्या फाइंड करना है? n की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास लिखा हुआ है 11 परम्यूटेशन n इज इक्वल टू 11 इंटू 10 इंटू 9। एक फैक्टर नहीं, दो नहीं, यहाँ पर 3 फैक्टर्स बन गए हुए हैं। मैं इसको सेकंड टेक्निक से करवाऊंगा, जैसे पहले मैंने पिछला क्वेश्चन दोनों टेक्निक से करवाया। अब की बार इस क्वेश्चन को सेकंड टेक्निक से ही करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इजी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं n की, और n यहाँ पर डेफिनेटली क्या होगा? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर ही होगा। एक बात नोट करने वाली है, यहाँ पर जो n है वो r की जगह आ रहा है। ऊपर n की जगह 11 है और r की जगह बेसिकली n है। आप फॉर्मूला तो वही लगाएंगे। क्या फॉर्मूला वाला हमारे पास? n p r इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r का फैक्टोरियल। फॉर्मूला हमने वही यूज करना है। लगा देते हैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी? 11 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल। अब अपनी ये गलती नहीं कर देनी यहाँ पर, इसको n माइनस 11 लिखने की गलती बिल्कुल नहीं करनी। n नीचे है, 11 ऊपर है, ये ग्रेटर होगा, स्मॉलर वाला n होगा, r की जगह बेसिकली n है, तो आपने से 11 माइनस n फैक्टोरियल लिखना है। 11 इंटू 10 इंटू 9। अब की बार सबसे पहले हम क्या करेंगे?
एक काम करते हैं, 11 फैक्टोरियल है, नीचे 11 माइनस n का फैक्टोरियल आ रहा है। अब डेफिनेटली ये ग्रेटर, ये स्मॉलेस्ट है, इस वाले को ब्रेक करना है, लेकिन कहां तक ब्रेक करना है आप जरा देख चेक कर लें। राइट साइड पे क्या बोला, 11 इंटू 10 इंटू 9, तो एक एक का गैप है यहाँ पर भी। तो अगर आप 11 फैक्टोरियल को ब्रेक कर दें, 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल तक, बल्कि 9 फैक्टोरियल भी नहीं, इंटू 8 फैक्टोरियल तक। अब की बार 8 फैक्टोरियल तक ब्रेक करने की रीजन क्या है? रीजन ये है कि हमारे पास ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये एज इट इज कैंसिल आउट हो जाएंगे। 11 से कैंसिल, 10 9 ये इनसे कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 8 फैक्टोरियल ओवर 11 माइनस n का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सो ये बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं 11 माइनस n फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 8 फैक्टोरियल। यहाँ पर तो कोई काम भी करने की हमें जरूरत नहीं पड़ी। राइट साइड पे एक नंबर है 8, 8 का फैक्टोरियल है, आपका दिल कर रहा है फैक्टोरियल ब्रेक करने की, हमारा नहीं ख्याल है कि इसको ब्रेक करने की कोई जरूरत है या इसको ब्रेक करने से हमें कोई फायदा हासिल हो रहा है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे भी फैक्टोरियल है, राइट साइड पे भी फैक्टोरियल है। राइट साइड पे है 8 का फैक्टोरियल और लेफ्ट साइड पे जी 11 माइनस n का फैक्टोरियल। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दो डिफरेंट नंबरों का फैक्टोरियल सेम हो सकता है? ऐसा मुमकिन है, सिर्फ एक ही केस में मुमकिन है। वो कौन से दो नंबर्स हैं, दो डिफरेंट नंबर्स हैं जिनका फैक्टोरियल इक्वल है? मेरे पास ऐसे सिर्फ दो ही नंबर्स हैं। एक ये है 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, और साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि 1 का फैक्टोरियल भी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन 0 और 1 के अलावा जो बाकी नंबर्स हैं उनका फैक्टोरियल 1 नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं कि उनका फैक्टोरियल 1 नहीं होता, बल्कि ये भी कि अगर मैं इन दो इंटीजरों के अलावा कोई भी और इनमें से किसी एक को या दोनों को चेंज कर देता हूं तो मेरे पास इन दोनों का फैक्टोरियल सेम कभी भी नहीं आ सकता। ऐसा हमारा जो फैक्टोरियल की डेफिनेशन है वो डेफिनेशन ही कहती है। सिर्फ एक केस में, जब एक नंबर 0 हो और दूसरा नंबर 1 हो, इन दोनों में से किसी एक को भी चेंज कर देंगे या दोनों को चेंज कर देंगे तो फैक्टोरियल इनका कभी भी सेम नहीं हो सकता। सिर्फ 0 फैक्टोरियल 1 के फैक्टोरियल के बराबर होता है। यानी ये मुमकिन है कि जो है मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी नंबर या 0 या 1 में से नहीं है तो उनका फैक्टोरियल कभी भी सेम नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें 11 माइनस n के बारे में हमें डाउट है कि यार ये कहीं 0 ना हो जाए, कहीं 1 ना हो जाए, ये है डाउट। क्यों डाउट है? क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो हम इसके बारे में तो फिलहाल कुछ नहीं कह रहे। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर किसका फैक्टोरियल लिया जा रहा है? 8 का फैक्टोरियल लिया जा रहा है, ना 0 का फैक्टोरियल लिया जा रहा है, ना 1 का फैक्टोरियल लिया जा रहा है। यहाँ पर 0 या 1 में से कोई एक नंबर होता तो फिर 11 माइनस n की हमारे पास ऑप्शन ज्यादा बन सकती थी। यहाँ पर चूंकि 8 है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि 0 और 1 इन दोनों ही इंटीजर्स का फैक्टोरियल सेम है, 1 है। इन दोनों में से अगर कोई एक भी नंबर हटा देंगे, कोई और नंबर हम यूज करेंगे तो कभी भी दो नंबरों का फैक्टोरियल, दो डिफरेंट नंबरों का फैक्टोरियल सेम नहीं होगा। लिहाजा लाजमी बात है, यहाँ चूंकि 8 है, ना 1 है, ना 0 है, लाजमी बात है कि यहाँ पर जिस नंबर का फैक्टोरियल है यहाँ पर भी उसी ही नंबर का फैक्टोरियल होगा। लिहाजा 11 माइनस n भी किसके बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो यहां से आप n फाइंड कर सकते हैं। n विल बी इक्वल टू 11 माइनस 8, क्या बन जाएगा जी? n आपके पास आ जाएगा 3 जी। तो एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 2 का थर्ड पार्ट हमने करना है स्टार्ट। हमने वही n की वैल्यू फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। अब की बार थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर हमें रेशो की फॉर्म में आपको जो है वो इंफॉर्मेशन गिवन है। तो लिखते हैं जी सॉल्यूशन, NP4 n-1 परम्यूटेशन 3 आपको 9:1 के बराबर गिवन है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रेशो क्या चीज़ होती है। रेशो आपको पता है कि रेशो में A रेशो B जो है वो बेसिकली A डिवीजन B ही होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं NP4 डिवाइडेड बाय n-1 परम्यूटेशन 3 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है जी। हम अब डेफिनेशन लगाएंगे परम्यूटेशन की। अब परम्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है बोला? NPR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, जैसा कि हमने लास्ट टाइम देखा था। इससे पहले कि हम ये डेफिनेशन यूज करें, थोड़ा सा काम करते, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा NP4, 1 से किया मल्टीप्लाई तो NP4 आ जाएगा, और यहाँ पर 9 टाइम n-1 परम्यूटेशन 3 आ जाएगा। अब यूज करते हैं जी डेफिनेशन
क्या डेफिनेशन है जी, NP4 को कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर 9 इंटू n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या करना वाला था वाला, करना ये होता है NPR के लिए हमने क्या करना होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल लिखना होता है और नीचे क्या करना होता है बोला, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करके उसका फैक्टोरियल लेना होता है। यानी n फैक्टोरियल यहाँ पर एज इट इज है और यहाँ पर इन दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल है। तो वही काम अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर n-1, यहाँ पर 3 है, तो n-1 क्या आ जाएगा, n-1 में से 3 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा n-4, एग्जैक्टली नीचे बन जाएगा n-4 का फैक्टोरियल। मैं दोबारा बता देता हूँ, n-1 में से हमने कम करना है, माइनस करना है 3, n-1 में से 3 माइनस करेंगे तो n-4 आ जाएगा, नीचे एग्जैक्टली n-4 का फैक्टोरियल बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि n-4 फैक्टोरियल यहाँ से और यहाँ पर भी n-4 फैक्टोरियल ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। वही चीज़ जो हम पहले भी यूज़ करते आ रहे हैं, हमने क्या करना होता है बोला, n फैक्टोरियल यहाँ पर है और यहाँ n-1 फैक्टोरियल है, इनमें से जो स्मॉलेस्ट है उसको देखें n-1 है, जो लार्जर है उसको वो n है, तो लार्जर वाले को हमने ब्रेक करना है कहाँ तक, स्मॉलर वाले तक। तो क्या करेंगे जी, n ऐसे लिखा रहने देंगे, n में से कम करेंगे, n-1 यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो इसको फैक्टोरियल लगा के ब्रेक कर सकते हैं हम। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल भी n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा और n की आपके पास वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 9।